जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक और नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है एनसीआरबी की। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल एक रिपोर्ट लॉन्च करता है। तो अभी भी 2022 ईयर की रिपोर्ट आई है। तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि क्या आया है इस बार क्राइम रेट ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें। So, news was about this only. National Crime Records Bureau released annual report on crime in India for year 2022. एंड बात की जाए एनसीआरबी की तो ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके अंदर जितने भी क्राइम्स स्पेशली वुमेन के रिलेटेड एससी एसटी जितने भी क्राइम रेट है ऑल ओवर द इंडिया में उसके ऊपर डाटा दिया जाता है एंड दिस वर्क अंडर अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एस्टैब्लिश की गई थी 1986 में। इसे नेशनल वेयर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी चाहे हमारे नेशनल फिंगरप्रिंट्स हैं या इंटरनेशनल फॉरेन के जो लोग हैं उन सबके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड भी इनके पास ही रहता है। सो इट एग्जिस्ट इन लोकेटिंग इंटरस्टेट क्रिमिनल्स थ्रू फिंगरप्रिंट सर्च। अगर कोई नॉर्मली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भाग जाता है तो एक पूरा रिपोजिटरी है ऑल ओवर द नेशनल लेवल पे जिसपे ये काम करता है। एंड बात करें जो ये रिपोर्ट सामने आती है इसका जो डाटा कंपाइल किया जाता है दैट इज आफ्टर द स्टडी ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन सबको कंबाइन करके डाटा इकट्ठा किया जाता है एंड उसके बाद इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। बात करें सिमिलर डाटा फर्निश्ड आल्सो इन 53 सिटीज विद द पॉपुलेशन जहां पे पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगी 10 लाख को अकॉर्डिंग फॉर द 2011 सेंसस जो अभी तक का हमारा लेटेस्ट सेंसस है। स्टेट लेवल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज इस पे काम करते हैं। अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे सो नेशनल लेवल पे है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, देन वी आर हैविंग अ स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये सब अपने अपने लेवल पे इनको इकट्ठा करके सारा सब चीजों को डाटा को कंपाइल करने के बाद फाइनल इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है। सो बात करते हैं कि ये 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट अब कह रही है कि क्या है हमारा क्राइम्स का इंक्रीज, कौन से सेक्शन में हमें ज्यादा देखने को मिले, कहां हमें कम देखने को मिले। तो ओवरऑल क्राइम्स की बात करें एंड सेपरेटली अगेंस्ट वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन सब की हम बात करेंगे, साइबर क्राइम्स की हम बात करेंगे। सो इन 2022 की अगर बात करें तो टोटल ऑफ 58,2446 जो है कॉग्निजेबल क्राइम्स हमें देखने को मिले, जिसमें से 35,6100 हमें इंडियन पेनल कोड क्राइम्स के अंदर देखने को मिले। साथ ही 22,63,567 इतने क्राइम्स जो हैं दैट इज स्पेशल लोकल लॉस क्राइम्स वर रजिस्टर्ड। सो 58 lakhs आर द कॉग्निजेबल क्राइम, साथ ही 35 lakh आर रजिस्टर्ड विद द आईपीसी एंड जो बाकी 22 lakh है दैट आर विद द स्पेशल एंड लोकल लॉस क्राइम्स। तो ये हमें रजिस्ट्रेशन को देखने को मिली और हमें इसमें ये पता लगा कि 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में 4.5% डिक्रीज है रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस में। सो द पॉइंट इज इससे हम एक चीज ये भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जो क्राइम्स है वो अब कम हो रहे हैं दैट्स व्हाई डिक्लाइन है, या फिर क्या रजिस्टर ही नहीं करा जा रहे हैं। बट एज पर द रिपोर्ट हमें डिक्लाइन देने को मिला है रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस दैट इज अराउंड 4.5%। अब बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सो बात करें सो 4,45,256 ये सारे क्राइम्स है जो महिलाओं के अगेंस्ट हमें देखने को मिले 2022 की अगर बात करें। 4% का इंक्रीज मिला है कि जितने क्राइम्स महिलाएं जो 2021 में फेस करती थी उससे 4% और इस बार हमें देखने को मिले हैं। लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर आईपीसी सेक्शंस, सबसे ज्यादा जो एक सेक्शन हमें मिला है जहां पे विमेन्स को सफर करना पड़ा है दैट इज द क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स, या तो पति के द्वारा विमेन को जो क्राइम किया गया या उनके रिलेटिव्स चाहे इन लॉज हो गए उनके रिलेटेड, ये सारे के सारे 31.4% था डाटा जो विमेन को क्राइम सफर करना पड़ा। किडनैपिंग और एब्डक्शन से हमें मिला 19.2% एंड साथ ही जो असॉल्ट ऑन विमेन है दैट इज अराउंड 18.7%। बात करें साइबर क्राइम में हमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला दैट इज 24.54 परसेंटेज पॉइंट। सो दिस इज द बिगेस्ट इंक्रीज पूरे ऑल ओवर द क्राइम्स में, साइबर क्राइम्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला। That is compared to 2021 now we are having a 65,893 cases and साथ ही around 64.8% registered cases हैं of the fraud, extortion 5.5%, sexual exploitation that is in the cyber crime online उसमें जो sexual exploitation है that is
5.2% एंड 4.2% इंक्रीज मिला हमें सुसाइड्स के अंदर। जो सुसाइड्स विमेन के अंदर भी 4% हमें इंक्रीज मिला, क्राइम सुसाइड्स में 4.2% मिला। एंड ये सारा का सारा डाटा है अब अकॉर्डिंग टू द ईयर 2022। जो सुसाइड का जो रीजन बताया गया दैट इज द फैमिली प्रॉब्लम्स, कि परिवार की परेशानियों की वजह से 31.7% लोग सुसाइड करते हैं। शादी की प्रॉब्लम की वजह से 4.8% लोगों ने सुसाइड किया, और इलनेस बीमारी से तंग होकर 18.4% लोगों ने सुसाइड किया। एंड ओवरऑल 54.9% ऑफ टोटल सुसाइड्स हमें देखने को मिले दैट इज इन अ कंट्री। एंड ओवरऑल अगर मेल टू फीमेल रेशियो में बात करें तो मेल 71.8% जो है मेल पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, एंड जो महिलाओं के अंदर इट इज द 28.2 ओनली। देन नेक्स्ट हमारा है दैट इज 57 and 582 केसेस दैट इज पर द शेड्यूल कास्ट लोग। सो एससीज के रिलेटेड जो क्राइम हमें रजिस्टर देखने को मिले दैट इज 57,582। स्पाइक कितना आया है दैट इज 13.1%। तो जैसे कि हमने देखा विमेन में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला, एससीज में भी हमें देखने को मिला इंक्रीज, एंड द साइबर क्राइम में तो हमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। नाउ द नेक्स्ट इज कि जो हम डाटा देख रहे हैं इसके अंदर क्या ये फुल फ्लैश्ड एकदम एक्यूरेट डाटा है या इसके अंदर भी कोई हमें इशू है। सो इशू इज एनसीआरबी फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल। बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई केस रजिस्टर होते हैं जैसे मर्डर विद रेप, तो जो ज्यादा सिवियर होगा या ज्यादा जिसकी जो पनिशमेंट ज्यादा सिवियर होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। सो मर्डर विद द रेप में मर्डर को हम क्राइम कंसिडर करते हैं, रेप को हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। तो इससे हो सकता है कि जो रेप के केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर काउंट हमें देखने को ना मिले। तो दिस इज द पर्टिकुलर इशू विद एनसीआरबी का डाटा। साथ ही सिंस द एनसीआरबी रिपोर्ट इज ओनली अ कंपाइलेशन ऑफ डाटा सबमिटेड एट द लोकल लेवल, सो सर वो डाटा है जो लोकल लेवल में सबमिट किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस और भी हैं जो हमें पिक्चर में देखने को नहीं मिलते हैं या जो हमें रजिस्टर ही नहीं कराए जाते हैं, तो वो आज भी लैक है। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। हमने देखा कि वुमेन साइबर क्राइम्स और एससी एसटीज में हमें क्राइम इंक्रीज देखने को मिला। इशू भी हमने डिस्कस किया डाटा का एनसीआरबी कंपाइल कैसे करती है पूरा डाटा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारे कुछ कोर्सेज ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू की बिल्कुल ऑनलाइन। सो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही देयर आर सम कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप डिफेंस एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जैसे आप ज्वाइन करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10, आप इसको यूज करें एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।